Good evening, bachcho. Today we are going to start new chapter. We have finished 7 chapters, and today we are going to start 8th chapter. That is very important chapter. That is regarding population. मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि हमारे जितने भी चैप्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं वह सभी चैप्टर एक दूसरे के लिंक हैं। अगर हम एक चैप्टर को छोड़ देंगे, एक चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, तो अगला चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा। तो अभी 7 चैप्टर जो हैं ये पॉपुलेशन के चैप्टर से लिंक हैं, और वहाँ पॉपुलेशन जो भारत की है वो वहाँ उन चैप्टरों से काफ़ी जैसे प्रभावित हुई है। जैसे जलवायु का चैप्टर था, जलवायु पॉपुलेशन को काफ़ी प्रभावित करती है। मिट्टियाँ हमने पढ़ी हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित करती है। इसी प्रकार और बाकी चैप्टर्स हैं जो लोकेशन वगैरह के हैं, उनमें भी हमने देखा कि ये जो जनसंख्या है काफ़ी प्रभावित होती है। और मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहा हूँ कि जनसंख्या का जो है का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर जो बाद में आएगा इनसे काफ़ी लिंक है इनका, और ये उनको प्रभावित करेगा। और आगे वाले चैप्टर्स जो आएंगे वो भी इनको एक दूसरे से लिंक है, वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे जो एक दूसरे के चैप्टर से। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ये सभी चीज़ें हैं पॉपुलेशन के अंदर है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग लेके चलेंगे। इनके रीजन्स क्या क्या हैं इनको हम लोग देखेंगे, और आगे जाके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पॉपुलेशन का, इसके बिना ज्योग्राफी अधूरी है। ज्योग्राफी में अगर ये इस चैप्टर को निकाल दिया जाए तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। मैक्सिमम जो सभी चीज़ें हैं एक दूसरे के लिंक है। पॉपुलेशन है, इसमें मेन फैक्टर्स हैं वो ज्योग्राफी में कवर करता है। अगर पॉपुलेशन नहीं पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी अधूरी सी हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानव प्रकृति में बहुत ही सक्रिय संसाधन है और अपने बुद्धि बल से आधार पर वह प्रकृति की अन्य शक्तियों को अपने वश में करने का प्रयास करता है। जो प्रकृति में जो भी शक्तियां हैं उन्हें अपने बस में करके उनका आनंद उठाता है। उनको किसी न किसी रूप में मानव है इस्तेमाल करता है, और मानव उसके ऊपर कवरेज लेता है, मानव उसके ऊपर अपनी अधीनता रखता है। वह आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और नई वस्तुओं का उत्पादन करता है। मानव की जो जरूरत होती है, मानव की नई नई जरूरतें होती हैं, उनका उत्पादन करने के लिए उन चीज़ों का विकास करता है और प्रकृति का शोषण करके उसी में से उसका संसाधन को अपनाता है। जैसे हम लोग पहले पेन इस्तेमाल करते थे, वो पेन को हम लोग रिफिल डालते थे, उसको ज़िंदगी भर तक रखते थे, इधर 10 साल रखा, 5 साल रखा। लेकिन आजकल आप लोग देखते हो पेन ख़त्म हुआ फेंक देते हो। तो हमने ये मॉडिफाई किया है पेन को, तो एक बार यूज करो, थ्रो करो। उसको रिपेयर करने में हम लोग इतना टाइम ख़राब नहीं करते। तो जो संसाधन है उसका इस्तेमाल हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। जैसा हमें ज़रूरत है वैसा उत्पादन हम लोग करते हैं। इसी बहुत सी चीज़ें हैं घर में, घरेलू उत्पाद में भी आप देख रहे हो बहुत सी चीज़ें ऐसे उसको उत्पाद का हम लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उपयोग करते हैं और वैसे ही उत्पादन करते हैं। तो संसाधनों का इस्तेमाल हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार ही करते हैं। इस प्रकार वो उपभोक्ता तथा उत्पाद के रूप में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है और स्वयं में एक बहुत बड़ा संसाधन है जिसे मानवीय संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है। जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। और जनसंख्या के अध्ययन के बिना कोई भी भौगोलिक अध्ययन अधूरा सा लगता है। जो भूगोल में जो भी अध्ययन है वो अगर जनसंख्या का अध्ययन नहीं करेंगे तो अधूरा सा लगता है। जनसंख्या का वितरण इसके अंतर्गत जो हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर जो हम अध्ययन करते हैं, जो जनसंख्या का घनत्व, उसका घनत्व कितना, प्रति किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, लिंगानुपात कितना है, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, 10 वर्ष के आयु कितने के हैं, 50 वर्ष के ऊपर कितने लोग हैं, इस प्रकार का अध्ययन इसी में करते हैं। श्रम शक्ति, कितने व्यक्ति खेती में काम करते हैं, कितने उद्योग धंधे में काम करते हैं, सबका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार जो आंकड़े हैं ना वो सभी हम लोग जनसंख्या भूगोल से ही लेते हैं, और इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए हमें भूगोल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जो मानव भूगोल के लिए महत्वपूर्ण अंग है। ये मानव भूगोल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं विशेषताओं से जनसंख्या के आकार तथा उसकी गुणवत्ता का हम लोग पता लगाते हैं। सेकेंडली, इफ यू स्टार्ट द कंपेरिजन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, अगर दुनिया की पॉपुलेशन से भारत की पॉपुलेशन को हम लोग देखें तो काफ़ी हमें इसमें विषमताएं मिलेंगी। तो हम लोग पहले पॉपुलेशन जो इंडिया की और वर्ल्ड के साथ देखते हैं, उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन को हम लोग देखेंगे। तो इंडिया और वर्ल्ड का कंपेरिजन हम लोग देखें तो भारत के बहुत अधिक जनसंख्या वाले देशों में एक है भारत। आपको पता है कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है देश है, जो चीन के बाद इसका दूसरा नंबर आता है, और जनसंख्या काफ़ी भारत की ज़्यादा है।
क्षेत्रफल चीन का ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या भारत की ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए हम काफ़ी कंपैरिजन काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। भारत के विश्व केवल 2.4% ही जमीन हमारे पास है। भारत में अगर जमीन देखें हम लोग, तो दुनिया की जमीन का, जैसे दुनिया की 100% है, तो हमारे पास 2.4% ही जमीन है। और जनसंख्या को हम लोग देखें तो जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है ना, भारत में पाई जाती है। तो कितना फर्क पड़ गया। तो हमारे पास जनसंख्या काफ़ी है और ज़मीन कम है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के 7.2% क्षेत्रफल फैला हुआ है। जो विश्व में जो हम लोग उसका अमेरिका का स्थान देखें तो 7.2% का उसका क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया है उसका। और जबकि उसकी जनसंख्या का हम लोग देखें तो 4.5% है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 17.5। उनकी कितनी है? 4.5। और क्षेत्र कितना है? 2.4% हमारा, और उनका कितना है? 7.2%। तो कितना जनसंख्या में उसमें क्षेत्र के अनुसार उसमें काफ़ी फर्क है। 2011 की जनगणना के अनुसार वो लोग आंकड़े ले रहे हैं। भारत की जनसंख्या कुल 121 करोड़ से अधिक थी उस टाइम में। और चीन के बाद विश्व में भारत जो पहला देश था जो 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। इस प्रकार भारत विश्व में 100 करोड़ पार करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया। भारत की कुल जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्राजील की जनसंख्या के योग से भी अधिक है। अगर इतने देशों को एक साथ मिलाया जाए तो भी भारत की अकेले की जनसंख्या उससे ज़्यादा है। कौन कौन से देश हैं ये? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील की जनसंख्या को सबको एक साथ मिलाई जाए तो भारत की जनसंख्या उन सभी देशों की जनसंख्या मिलाने के बाद भी ज़्यादा पड़ती है। हमारी जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या से लगभग 1.5 गुनी है, रूस से 8.6 गुना है, उत्तरी अमेरिका से 2.8 गुना है तथा ऑस्ट्रेलिया से 40 गुना जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। अकेले भारत की जनसंख्या का कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं आपको। अमेरिका से 40 गुना जनसंख्या हमारी फालतू है। और इसी प्रकार और भी चीज़ें हम लोग देखें, अकेले उत्तर प्रदेश को हम लोग देखें, ये जो उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है, ये उपजाऊ भूमि है, ये उपजाऊ भूमि है और नदियों का क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी उपजाऊ भूमि होने के कारण ये जनसंख्या को काफ़ी अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन की वजह से यहाँ जनसंख्या खींची चली जाती है और यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो रीजन है इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो इसकी जनसंख्या को हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश की अकेले की जनसंख्या जापान जो देश है, जापान के एक देश की जनसंख्या से लगभग 1.5 गुना है, अकेले उत्तर प्रदेश को हम लोग देखें तो। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश, नाइजीरिया अथवा पाकिस्तान की जनसंख्या से अधिक। इन 4-5 देशों को हम लोग देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उनको क्रॉस कर जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जनसंख्या जो हम लोग घनत्व देख रहे हैं और जनसंख्या का जो बढ़ोतरी देख रहे हैं काफ़ी प्रभावित करने वाला है और इनका जो अध्ययन भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जनसंख्या जो है हम लोग ये देखा हमने पहले, अभी देखा हमने जनसंख्या के वर्ड के साथ तुलना देखी हमने। अभी हम जनसंख्या की तुलना हम लोग इंडिया की जनसंख्या का अध्ययन करें तो इसमें भी काफ़ी आपको चेंजेस नजर आएंगे, काफ़ी स्टेट वाइज भी काफ़ी डिफरेंस है। और भारत की जनसंख्या का राज्यवार हम लोग लें तो अनेक विषमताएं देखने को मिलती हैं। सामान्यतः अधिक क्षेत्रफल वाले बड़े आकार के राज्यों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, परंतु यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता, हर एक स्टेट के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या का केंद्र प्राकृतिक संसाधनों विशेषतः भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो भूमि की प्रकृति उस पर निर्भर करता है, ये सभी जगह लागू नहीं होता। मैं आपको लास्ट में जो लेक्चर के लास्ट में एक डायग्राम और एक मैप भेजूंगा, उसमें जनसंख्या वितरण के बारे में आपको दिखाया हुआ है, घनत्व, जनसंख्या का घनत्व के बारे में दर्शाया हुआ है, तो वो भेजूंगा। तो उसमें आप लोग देखना कि कितना फर्क है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक दुनिया के साथ इसका कितना फर्क है। तो देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 19.9 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बसी हुई है। यहाँ भारत की 16% जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद क्रम से महाराष्ट्र 9.29% है, बिहार में 8.58% है, पश्चिम बंगाल में 7.55% है तथा आंध्र प्रदेश में 7% है। तो इनका स्थान यहाँ पर आता है। ये 3-4 राज्य हैं, ये काफ़ी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और इन 5 राज्यों की में देश की लगभग आधी जनसंख्या, ये 5 राज्य हैं देश की आधी जनसंख्या को कवर करते हैं।
तो ये काफ़ी जनसंख्या प्रभावित करने वाले राज्य हैं और रीजन्स आपको 1 बाय 1 आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा रीजन हम देखें जनसंख्या प्रभावित करने वाले, भारत की 1/4 जनसंख्या जो 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहती हैं। भारत की 1/4 जनता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, क्योंकि ये जनसंख्या को अट्रैक्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है खेती की वजह से प्रभावित होती है, जबकि महाराष्ट्र में जनसंख्या है वो खेती और इंडस्ट्रीज की वजह से प्रभावित होती है, लिंकेजेज की वजह से प्रभावित होती है। तो ये दोनों राज्य लगभग आधी के बराबर जनसंख्या को प्रभावित कर देते हैं। और अगला जो हम लोग वितरण देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में लगभग 2 बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 राज्य जो बड़े बड़े हमारे पास राजस्थान और मध्य प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या का यहाँ पर वितरण बराबर नहीं है, जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। जिनका देश के क्षेत्रफल में कुल क्षेत्रफल का 10.4% जनसंख्या क्षेत्रफल का कर्म से 10.4% और 9.3% इसमें जो है क्षेत्रफल है। और परंतु इसमें राज्यों में भारत की जनसंख्या 5.6% और 6% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या कम है और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो काफ़ी है, तो इसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है। जो 2 राज्य हैं इसमें जनसंख्या का काफ़ी फर्क पड़ता है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश 7.2% क्षेत्र पर स्थित है। जो टोटल इंडिया का जो एरिया है, भारत का जो एरिया है 7.26% उत्तर प्रदेश में एरिया पाया जाता है। इस राज्य में देश की 16.49% जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या यहाँ पर कितनी पाई जाती है, इसमें कितना फर्क हो गया। इसी प्रकार देश के 2.86% क्षेत्र वाले राज्य बिहार में 8.58% जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ भी काफ़ी जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार अगला हम लोग राज्य देखें, देश के 11 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वितरण क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। परिणाम स्वरूप इन राज्यों की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जो राष्ट्रीय औसत जनसंख्या का है उससे इन राज्यों में काफ़ी फर्क है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हिमालय लघु राज्य सिक्किम की जनसंख्या को हम लोग देखें तो सिक्किम का जो एरिया है यहाँ पर, इसकी हम लोग जनसंख्या देखें तो इसमें जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। अगर इंडिया की जनसंख्या में हम देखें तो सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है और इसके अनेक रीजन हैं जो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो इसको जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इनको हमने 3 हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हेड है भौतिक कारक है। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये इसमें डिवाइड किया गया। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे जलवायु वाले, मिट्टियों वाले, ये सब भौतिक जो क्षेत्रफल वाली चीज़ें हैं ये जनसंख्या को काफ़ी प्रभावित करती हैं। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये आगे जाके लिंक होंगे तो ये एक दूसरे के ज्योग्राफिकल प्रभाव को आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पर आप भौतिक क्षेत्रों के अंदर जो भौतिक जो कारक है उसके अंदर हम लोग इसको कवर करते हैं। उच्चावन, जलवायु, मृदा, खनिज संसाधनों की सुलभता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। पर्याप्त वर्षा प्राप्त करने वाले अथवा सुविकसित सिंचाई की सुविधाएं भी गहरी हैं। उपजाऊ समतल भूमि पर प्राय सघन जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ उपजाऊ भूमि है वो जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश की डेल्टाई प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जनसंख्या वितरण सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसी के कारणों से पाया जाता है। डेल्टाई प्रदेश में उपजाऊपन ज़्यादा है और वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बसी हुई है। इसी प्रकार जो आंतरिक राज्य, भारत के आंतरिक राज्य हैं वो हिमालय, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है इसमें और इस पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। सामान्यतः ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र पर जल विहीन रेतीली और पथरीली जमीन होने की वजह से वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि पथरीली जमीन है ना उपजाऊ नहीं होती है और इसकी वजह से वो जनसंख्या कम पाई जाती है। जो सेकंड रीजन है, जो सेकंड कारक है वो सोशियो इकोनॉमिक रीजन है। इसको हम लोग देखें तो ये भी जनसंख्या को काफ़ी प्रभावित करता है। अपने क्रियाकलापों, जो मनुष्य है ना अपने क्रियाकलापों से, प्रौद्योगिक विकास से, ज्ञान से, संगठन से अब दशाओं को, अपने जो चारों तरफ की दशाएं उनको बदलने की कोशिश करता है और उसकी वजह से भी जनसंख्या प्रभावित होती है। अपना भरण पोषण के लिए, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था के पोषण के लिए ये जनसंख्या जो वहाँ पर बस जाती है
और ये सोशल रीजन भी जनसंख्या काफ़ी प्रभावित करता है। यही कारण है कि अत्यधिक नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। कोलकाता और औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अन्य महानगर का इस प्रकार के क्षेत्र में विशिष्ट उदाहरण है। जो बड़े बड़े राज्य हमारे हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर जनसंख्या का होने का यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर संसाधन हमारे पास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी प्रकार अधिक उपजाऊ वाले फसलों की खेती करने वाले जिलों में जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसी वर्ग में शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जो लास्ट वाला रीजन है वो डेमोग्राफिक रीजन है, जो जनसंख्या प्रभावित करता है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जनांकीय कारक 3 हैं: प्रजनन दर, मृत्यु दर। दीज आर मॉडर्न जो रीजन्स हैं। इसमें मृत्यु दर है, मृत्यु दर कम होती जा रही है, प्रजनन दर ज़्यादा होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। प्रवास, लोग खेती के लिए, नौकरी के लिए या किसी दूसरे जन के लिए प्रवास करते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए एक क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या से ज़्यादा या कम होती जा रही है। तो प्रजनन दर अधिक और मृत्यु दर कम होने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है, क्योंकि आजकल मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है, तो उसमें भी जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। तो ये हमने 3 कारक देखे। ये तीनों कारक जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, और इनकी वजह से ही जनसंख्या जो है इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है। और ये तीनों कारक काफ़ी एक दूसरे के जो डिफरेंस हैं, जो राज्यों के जनसंख्या प्रभावित वाले, जैसे मेट्रो में जनसंख्या ज़्यादा है, यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, राजस्थान में कम है, ये डेमोग्राफिक जो फीचर्स हैं, इनमें जो डिफरेंस है ये इन्हीं वजह से ज़्यादा पाया जाता है। आज हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया पॉपुलेशन वाला। इसको आप लोग घर में नोट्स बनाना, पढ़ना, और आगे कल हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।